भारत के हृदय स्थल में स्थित एक प्राचीन गांव जिसका नाम था देवपुर। यह गांव घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। इस गांव की एक चीज जो इसे अन्य जगहों से अलग बनाती थी वह थी काल भैरव मंदिर। यह मंदिर रहस्य और भय का केंद्र था। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने इस मंदिर से जुड़ी कहानियों को सुना था, कहानियां जो भयावह थीं लेकिन उतनी ही आकर्षक भी। मंदिर गांव के बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर स्थित था। दिन के समय भी वहां अजीब सी चुप्पी रहती थी। मंदिर के चारों ओर सिर्फ सूखी घास और जंगली पेड़ पौधे थे। गांव वाले कहते थे कि इस मंदिर के पास एक बार जाने के बाद किसी की भी हिम्मत दूसरी बार जाने की नहीं होती। लेकिन इन कहानियों के बावजूद 4 दोस्त अंशुल, वीरेन, माया और पियाली इस मंदिर के रहस्यों को जानने के लिए बेचैन थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि मंदिर की स्थापना सैकड़ों साल पहले एक सिद्ध योगी ने की थी। उस योगी ने मंदिर में एक खास शक्तिशाली मूर्ति स्थापित की थी, काल भैरव की मूर्ति। कहते हैं कि इस मूर्ति में दैवीय शक्ति निवास करती थी, लेकिन यह भी कहा जाता था कि इस शक्ति को जगाना अत्यंत खतरनाक था। अगर तुमने मंदिर के नियमों को तोड़ा, गांव के मुखिया ने एक बार चेताया था, तो काल भैरव की मूर्ति तुम्हारे सारे पापों का हिसाब करेगी। यह चेतावनी सुनने के बाद भी अंशुल और उसके दोस्त मंदिर के रहस्य को लेकर जिज्ञासु बने रहे। अंशुल, वीरेन, माया और पियाली बचपन के साथी थे। वे हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। जहां माया और पियाली मंदिर को लेकर थोड़ा झिझकती थीं, वहीं अंशुल और वीरेन का मानना था कि यह सिर्फ गांव वालों का अंधविश्वास है। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के पास रहने वाले एक साधु ने बताया कि उसने मंदिर के पास एक प्रकाश देखा है। उसने कहा कि वह प्रकाश किसी दिव्य खजाने की ओर संकेत करता है। इस खबर ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। साधु ने यह भी चेतावनी दी कि जो कोई भी इस खजाने को पाने की कोशिश करेगा, उसे अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए मंदिर जाएंगे। हम गांव के लोगों को दिखाएंगे कि यह सिर्फ एक अफवाह है, अंशुल ने कहा। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था, चारों दोस्त मंदिर की ओर चल पड़े। जंगल का रास्ता डरावना था। चांदनी रात होने के बावजूद पेड़ों की छाया और झींगुरों की आवाज ने माहौल को भयानक बना दिया। तुम्हें सच में लगता है कि वहां कुछ खजाना है? माया ने पूछा। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। मंदिर के विशाल दरवाजे पर एक विशाल काल भैरव की मूर्ति थी, जिसकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। मूर्ति के पैरों के पास कुछ जलते हुए दिए रखे थे, जिनकी लौ धीमी थी। चारों दोस्तों ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला और उनके सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा था। गलियारे की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, चित्र जो देवताओं और राक्षसों के बीच हो रही लड़ाइयों को दर्शाते थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों चौंक गए। यह क्या था? पियाली ने घबराते हुए पूछा। कोई बात नहीं, यह पुरानी इमारत है, चलो आगे बढ़ते हैं। अंशुल ने उसे शांत करने की कोशिश की। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने महसूस किया कि गलियारे की हवा और ठंडी हो रही थी। अचानक गलियारे के एक कोने से एक गहरी आवाज आई। तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर से गूंजी। जो भी यहां आता है उसे अपने डर का सामना करना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? अंशुल ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांपने लगी। तभी गलियारे के सामने एक और दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर लिखा था, सत्य का सामना करो। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे अंदर जाएंगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके सामने 4 अलग अलग रास्ते प्रकट हुए। हर रास्ता अलग अलग छवियों से भरा था। कुछ में आग जल रही थी, कुछ में घना अंधकार था। यह हमें अलग करना चाहते हैं, माया ने कहा। हमें साथ रहना चाहिए, वीरेन ने कहा। लेकिन शायद यह परीक्षा है, हमें अपने अपने रास्ते पर जाना होगा, अंशुल ने सुझाव दिया। चारों ने सहमति जताई और अपने अपने रास्ते पर बढ़ गए। अंशुल को एक कमरे में ले जाया गया, जहां उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसके पिता की मौत, उसके सामने प्रकट हुई। उसने देखा कि उसके पिता दर्द में थे और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। माया ने अपने डर का सामना किया जब उसने देखा कि एक विशाल सांप उसकी ओर बढ़ रहा है।
पियाली को एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया, जहां उसने अपने बचपन की भयावह यादों को दोबारा जिया था कब मीरा था। वीरेन को अपने लालच और दोषों का सामना करना पड़ा। हर परीक्षा के बाद चारों ने महसूस किया कि यह मंदिर केवल एक भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि यह उनकी आत्मा की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया था।